हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा पाँचवीं के सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी लाइफ का मज़ा ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपने छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से प्यार से, स्नेह से रह करके अपना सिलेबस कर रहे होंगे। मुझे आशा है कि आप अपने जितना भी सिलेबस हम आप आज तक करवा चुके हैं, आपने अपने कापियों के पृष्ठों पर किया होगा, बुक्स पर किया होगा, किताबों पर किया होगा। तो शुरू करने से पहले अभिनंदन करते हैं आप सभी का और आपके छोटे बड़े बड़े भाई बहन, आपके माता पिता और बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे टीचर्स, जिनके माध्यम से ये वीडियो आप तक, आपके घरों तक, आपके स्मार्टफोनों तक पहुंचा है और आप देख रहे हो, सिलेबस को कर रहे हो। उनका शुक्रिया कीजिएगा, धन्यवाद कीजिएगा, उनको फ़ोन कीजिएगा। और ऐसा करने से क्या होता है कि अध्यापकों का भी हौसला बढ़ता है, बच्चों का तो बढ़ता ही है। तो आप भी उनको अप्रिशिएट कीजिएगा, वो आपको अप्रिशिएट तो करते ही हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको स्नेह करते हैं जैसे आपके माता पिता करते हैं। तो चलिए, आज का जो हमने पाठ शुरू करना है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो के हिंदी का जो वीडियो हमने किया था, हिंदी सिलेबस में, हिंदी विषय में मैंने आपको जन्मदिन पाठ जो है इसको कंप्लीट करवाया था, सभी अभ्यास उसकी पूर्ण करवाई थी। आज जो हमने शुरू करना है पाठ नंबर है 11 और पाठ का नाम है साहसी दीपा। तो साहस होता है बेटा किसी भी बात को लेकर के हम जब उत्साहित होते हैं, पूरी स्फूर्ति से मेहनत से काम करते हैं और बिना झिझक करते हैं और दिमाग में ये बात रखते हैं कि हमने इसको पाना ही पाना है, इसको सफल होने के लिए हमको इसके तक पहुंचना ही पहुंचना है और मेहनत करनी ही करनी है, तो वो साहस कहलाता है। तो साहस हमें सहानुभूति के साथ बहुत सारा एनर्जी भरता है, जिससे क्या होता है कि हम कोई भी काम जो है आसानी से कर पाते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलों को टकरा करके हम जीत पाते हैं। तो इस पाठ को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आपके सामने आपकी बुक्स और पाठ नंबर 11 जो है आपके सामने है। अगर नहीं है तो निकाल लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। साहसी दीपा इतो पढ़ाई में लाया का वो ये कहानी है साहसी दीपा की। शुरू करते हैं। माधोपुर गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम दीपा था। वह 12 साल की थी। उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे तथा माँ घर में बीमार रहती थी। इसलिए दीपा को पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज भी करना पड़ता था। वह बहुत बहादुर व होशियार लड़की थी। उसके घर के पास एक नदी बहती थी। वह नदी के किनारे कपड़े धोने आती थी। बेटा, पिछले समय में बहुत ज़्यादा पानी की नल वगैरह हमारे घरों में आज तो बहुत हैं। हमें गवर्नमेंट का जो हमें गांव में, शहरों में सरकारी टंकी से पानी आता है, तब ऐसा नहीं था। तब हम जब कपड़े वगैरह धोया करते थे, नहाया करते थे, तो हमें नदियों के तट पर जाना पड़ता था। तो उसे नदी में नहाना व तैरना बहुत अच्छा लगता था। तो बेटा, वैसे आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, पछड़े हुए गांव हैं। अभी भी बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं, जैसे यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में है। ऐसे बहुत सारे इलाके अभी भी हैं जहाँ पर नदियों पे ही स्नान किया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं और बहुत सारे कार्य जो पानी से निर्मित हैं, पानी के साथ होते हैं, वो सभी वहाँ पर ही किए जाते हैं। एक दिन दीपा अपनी सहेली के साथ नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। वहाँ से थोड़ी दूरी पर
रवि और हरीश नदी में नहा रहे थे। नहाते नहाते रवि नदी में डूबने लगा और हरीश उसे डूबने से बचाने की कोशिश करने लगा। हरीश चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। दीपा और उसकी सहेली ने हरीश के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। दीपा ज्यों ही उसे बचाने के लिए नदी में कूदने लगी, त्यों ही उसकी सहेली ने नदी में उसे कूदने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मगरमच्छ रवि और हरीश की तरफ बढ़ रहा था। किंतु दीपा ने अपनी सहेली की एक ना मानी। दीपा ने कहा, मैं इन्हें मगरमच्छ से ज़रूर, आगे पृष्ठ नंबर 44 पे चलते हैं बेटा, बचाऊंगी। तुम गांव जाकर इनके घर खबर कर दो। यह कहकर दीपा ने नदी में छलांग लगा दी। उसने हिम्मत न छोड़ी और तेज़ी से तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। इधर मगरमच्छ भी शिकार को पाकर बहुत खुश था और उन्हें निगलने के लिए ललचा रहा था। हरीश भी मगरमच्छ को अपनी ओर आता देख घबरा गया और हाँफने लगा। हाँफना होता है बेटा जब सांस फूल जाती है, सांस हमारी चढ़ जाती है, हम सांस ले नहीं पाते, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, सांस फूलने लगती है, उसको हाँकना कहते हैं। वह रवि को बचा नहीं पा रहा था। इतने में दीपा रवि और हरीश के पास पहुंच गई। उसने हरीश को हिम्मत बंधाई और जल्दी तैरकर किनारे पर जाने को कहा। दीपा ने रवि को पकड़ा और बड़ी बहादुरी से उसे किनारे पर ले गई। हरीश भी किनारे पर पहुंच गया। बेचारा मगरमच्छ अपना सा मुंह लेकर रह गया। शिकार उसके चुंगल में नहीं फंसा। उसे आज खाली हाथ लौटना पड़ा। इतने में दीपा की सहेली रवि और हरीश के माता पिता को ले आई। अपने बच्चों को जीवित देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने दीपा का धन्यवाद किया। गांव के सभी लोगों ने दीपा के साहस की सराहना की। दीपा को उसकी इस बहादुरी के लिए 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार दिया गया। तो बच्चों देखा आपने कैसे दीपा की बहादुरी साहस ने जो है 2 बच्चों की जान बचाई और लास्ट में आखिर में हमने देखा कि कैसे उसको बहादुरी पुरस्कार जो है 26 जनवरी को मिला। और ये पुरस्कार बेटा कौन देता है? राष्ट्रपति जी भी देते हैं, प्रधानमंत्री जी भी देते हैं। तो ये हौसला बढ़ाने के लिए, बच्चों की सराहना करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, तारीफ़ करने के लिए, उनके साहस को सलाम करने के लिए जो कार्य उन्होंने किया है वो बड़े भी नहीं कर सकते। और बच्चों ने ऐसी हिम्मत दिखाई तो उनको सम्मानित किया जाता है, उनको सलाम किया जाता है, उनकी बहादुरी को सल्यूट किया जाता है।
तो आप भी बहुत प्यारे बच्चे हो। आपने भी जब भी ऐसा कोई मौका देखना है तो कोशिश करनी है कि आसपास से हेल्प लेनी है। ऐसा नहीं करना जैसे दीपा ने किया, वो तो नदी के किनारे रहती थी, तैरना भी जानती थी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पानी से संबंधित ही कोई काम हो। कोई भी मुश्किल में हो, आपका छोटा बड़ा भाई बहन, दोस्त मित्र, आपकी सहेली, जितनी भी बच्चियां हैं वो ज़्यादा स्नेह से एक दूसरे के साथ रहती हैं। मुकाबलतन जो हमारे बच्चे होते हैं, मेल होते हैं, लड़के हैं, उनसे ज़्यादा मोहब्बत मैंने देखी है कि छोटी छोटी बच्चियां आपस में करती हैं। आपको भी उनके जैसी प्यार स्नेह करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो इस कहानी से आज हमने सीखा कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर हम साहस को लेकर के, हिम्मत को लेकर के बढ़ते हैं तो हम सफलता की ओर आसानी से बढ़ पाते हैं और कोई भी कार्य हमारे लिए छोटा नहीं रहता। तो इस पाठ को आपने बेटा 10 से 12 बार पढ़िए, आपको साहस मिलेगा। आप में एक नई शक्ति की स्फूर्ति होगी, नई ताकत आपको महसूस होगी। आप भी कोई भी कार्य जब करेंगे तो रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आपको शर्म नहीं आएगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। आप ऐसे कार्य करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज बच्चे जब होमवर्क भी करते हैं, काम करते हैं, तो उनका धैर्य टूट जाता है। कहते हैं कि वीडियो बहुत लंबा है, काम बहुत ज़्यादा है, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं, उनको इंतज़ार रहता है, वेट करते हैं कि कब एक नया वीडियो सिलेबस का आएगा, हम कार्य को कार्यबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए लेकर के जाएंगे। तो उन बच्चों से भी सीखिए जो बच्चे श्रिंक वर्क करते हैं, काम से जी चुराते हैं। तो मैं कहूँगा उनको काम से जी नहीं चुराना चाहिए, साहस से काम करना चाहिए। काम कोई भी हो, सिलेबस का हो, घर का हो, बाहर का हो, किसी का साथ देना हो, किसी की मदद करनी हो, तो ऐसे आगे बढ़ के कीजिए। और ऐसे करने से आपका जो व्यक्तित्व है वो मजबूत होगा, निखर करके आएगा। आप में ऐसी बात होगी जो दूसरे आम बच्चों में नज़र नहीं आती। तो आप ऐसे ही काम कीजिए। जो पाठ का सार है, पाठ का जो निचोड़ है साहसी दीपा का, उसको आपने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में उतारना है। तभी इस पाठ का जो है कोई मान्यता रहती है। अगर पाठ को सिर्फ पढ़ना ही है तो उसकी कोई मान्यता नहीं है। इसको अमल में भी लाना है, इसको प्रैक्टिकली हमने इसको ले करके आना है। ठीक है, तो ये था बेटा पाठ हमने आज किया। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी में काफ़ी मज़ा आया होगा, साहस बढ़ा होगा आपका। आप कम से कम 10 बार पढ़िए इस पाठ को। मैं 10 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जब जब आप पढ़ोगे आप में साहस की सहानुभूति होगी। आपको पता चलेगा कि साहस से किए गए कोई भी काम असफल नहीं होता। तो फिर मिलेंगे बेटा। अपना ध्यान रखिए, अपने से ज़्यादा अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपने छोटे बड़े भाई बहनों का ध्यान रखिएगा। अध्यापकों का कहना मानिए, अध्यापकों के साथ अपने माता पिता का कहना मानिए, काम करते रहिए। और कोरोना वायरस के पैंडेमिक की सिचुएशन में आप घरों में ही रहिए, मास्क का यूज़ कीजिए, हाथों को लगातार सैनिटाइज़ कीजिए साबुन के साथ, और घरों में रहिए। इसी आशा के साथ कि आप इन बातों पे अमल करेंगे, इन बातों को मानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी और सिलेबस की बात होगी और विषय की बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को प्यार, सभी को नमस्कार।